नमस्कार दोस्तों, जिस इलाज के लिए मरीज़ काफ़ी समय से काफ़ी जगह भटक रहा था और उनको इलाज का खर्च भी लाखों में बताया जा रहा था, उनका इलाज काफ़ी कम खर्च में, आधे से भी कम खर्च में देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में संपन्न हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले राकेश जी की। तो चलिए बाकी की बात हम खुद राकेश जी की जुबान से सुनते हैं। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स में कई बार बहुत छोटी छोटी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती हैं। इलाज चलता रहता है, बीमारी सही नहीं होती है। तो जिस केस के बारे में आज बात कर रहे हैं ये राकेश जी का है। राकेश जी के करीब 1 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर में उनके टिबिया बोन में फ्रैक्चर हुआ, घाव हो गया। घाव में उनके फिक्सेटर लगा। हड्डी में जख्म सूखने के बाद इन्होंने 1.5 महीने बाद प्लेट का ऑपरेशन कराया। प्लेट के ऑपरेशन के बाद 20 दिन बाद से ही इनके डिस्चार्ज प्लेट में आने लग गया, इन्फेक्शन इनके बन गया, मवाद की स्थिति इनमें बन गई। तो राकेश जी जब हमारे पास अभी आए, जब इनका ऑपरेशन प्लेट के ऑपरेशन को 8-9 महीने हो गए थे और इन्फेक्शन और डिस्चार्ज उसमें ख़त्म नहीं हुए थे। तो जो हमारे इनके ऑपरेशन हुआ उसमें हमने इनके इन्फेक्शन का इलाज किया। प्लेट निकाली, इनके बोन में स्टोमलान डाला और इनके प्लास्टिक सर्जरी में फ्लैप सर्जरी, मीडियल गैस्ट्रोनोमिस फ्लैप सर्जरी करी। तो फ़िलहाल ये छुट्टी हो रही है, इनकी घर जा रहे हैं। ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इन सब इलाज में जो हमारे यहाँ इनका हुआ, करीब 1 महीने का इनको यहाँ हॉस्पिटल में समय हो गया है। तो इन्फेक्शन इनके अब नहीं है बोन में। हड्डी भी काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है, चल ले रहे हैं, पैर पर लोड ले पा रहे हैं और स्वस्थ हैं। इस इलाज के बारे में इनसे जानकारी करते हैं कि यहाँ इनको कैसा इलाज हुआ, कैसा इनका ट्रीटमेंट, यहाँ संतुष्ट हैं, किस तरह से इनका इलाज हुआ। राकेश जी, पहले तो अपनी चोट के बारे में बता दीजिए। जो आपके एक्सीडेंट कब हुआ था, किस तरह से बात हुई थी? मेरा एक्सीडेंट 31 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ था TM टाटा मेन हॉस्पिटल में। तो वहाँ मेरा ओपन फ्रैक्चर था। तो मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था एक्चुअली। तो वहाँ बाहर से मेरा फिक्सेटर लगाया था और ये वाला हाथ का जो अंदर प्लेट डली गई थी। उसके बाद मेरा SI से इलाज हुआ था। SI से तो नहीं हो पाएगा बोला था, तो रेफ़र किया था मेरे को। तो रेफ़र किया था नर्सिंग होम उमा में मेरा वो प्लेट डली गई थी। उसके बाद 20 दिन के बाद मेरा उसमें से पस आ रहा था, जो रेगुलर आ रहा था। फिर हम डॉक्टर को दिखाएं कि पस आ रहा है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक वगैरह लिख के दिए हैं कि अभी लेते रहिए आप। उसके बाद बंद नहीं हुआ, एंटीबायोटिक से भी बंद नहीं हुआ। करीबन 8-9 महीने से रेगुलर पास आ रहा था, एंटीबायोटिक हम लेते रहे, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम दूसरा जगह दिखाए, जैसे TMS में फिर गए हम। तो वहाँ गए तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि तुम जल्दी आना चाहिए था तुमको, अब तुम लेट कर दिया। इसमें 3 ऑपरेशन होगा बोला इसमें, कि पहले तो इसका जो है गली हुई हड्डी जो है वो निकालेंगे और उसके बाद इसमें दवा डालेंगे और उसके बाद रिंग लगेगी बोले। तो करीबन वहाँ का खर्चा बताया था मेरे को 3 लाख रुपया, क्योंकि एक ऑपरेशन का 75,000 रुपया बोला था। वो दवा लेके 1 लाख रुपया समझो बोल रहा है। तो फिर भी पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, क्योंकि यहाँ रिंग नहीं है अवेलेबल बोल रहा है, ये हो नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद हम गए कलकत्ता CMRI हॉस्पिटल, वो भी बढ़िया हॉस्पिटल है। CMRI AMRI भी है शायद में। हाँ AMRI। तो CMRI गए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ दिखाया डॉक्टर साहब को। तो वहाँ वो डॉक्टर साहब बोला कि ये तो प्लेट निकाल देंगे, तो बोल रहे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बोला। तो हम सोचे कि करवा लेंगे। तो वहाँ मतलब बोल रहे ठीक है, तो कब करवाना है? हम बोले 6-7 दिन बाद करवाएंगे, अभी तो दिखाने आए हैं। तो वहाँ का 1.5 लाख बताया था मेरे को, ऊपर बिल भी वगैरह दिया था, मेरा है अभी बैग में। तो 1.5 लाख बताया था। फिर तो टेस्ट करवाने बोला था मेरे को। तो टेस्ट करवाएँ, 12-13 हज़ार रुपये टेस्ट का लगा था मेरा।
फिर हम सोचे कि वो डॉक्टर भी ये नहीं बोल रहा था कि कंफर्म नहीं बोल रहा था कि ठीक हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे थे कि 99% ठीक हो जाएंगे आप, तो हमको उसमें लगा कि हाँ यार ठीक होने वहाँ करें, लेकिन डॉक्टर वो नहीं बोल रहा था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मतलब बात में कुछ ये दम नहीं था। तो फिर हम बोले कि 1.5 लाख रुपये इसमें अभी खर्चा कर देंगे, और वो भी ऊपर से ये भी नहीं बोल रहा था कि उसमें कि दवा डालेंगे, गली हुई हड्डी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि प्लेट निकाल देंगे। मेरा जो कंडीशन था, वीडियो वगैरह देखते थे कि ऐसे कंडीशन में तो ठीक होने का चांस हमको कम लग रहा था। फिर वहाँ भी नहीं करवाएं, फिर 2-4 दिन बाद फिर हम गए एम्स भुवनेश्वर, वो उड़ीसा में है, तो वहाँ गए तो वहाँ का डॉक्टर साहब बोला कि यहाँ तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन मेरे पास ओटी का कुछ ये ही नहीं है। वो मेरे को नंबर दिया था एक बाहर का नंबर दिया था, तो उससे कांटेक्ट किए हैं, बात किए हैं, तो बोला कि इसमें वो रिंग बोली थी, वो रिंग डालेंगे बोला, रिंग डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो रिंग डालने से तो ठीक होता नहीं, पहली बार तो डॉक्टर साहब जो बोल रहा था रिंग डालेंगे तो रिंग डालने से ठीक होता नहीं, क्योंकि हमको मेरा कंडीशन जो था 8-9 महीना से रेगुलर पास आ रहा था। रिंग डालने से तो हमको फिर लगा ही है, नहीं तो हम यूट्यूब वगैरह देखते थे करीबन 2-3 महीना पहले से। तो हम जयपुर में बात किए थे, एक दो जगह जयपुर में बात किए, तो वहाँ भी मेरे को बताया था कि 1.5 लाख रुपया, और 2 जगह बात किए थे, और एक जगह बोला था 1.5 से 2 लाख रुपया। वो तो फिर उसके बाद फिर आपका वीडियो देखें हम, यहाँ देखें, यहाँ का वीडियो हम मतलब रेगुलर देखते रहें, तो वीडियो हम देखें कि यहाँ का मरीज़ सही होके जा रहा है। और वहाँ का वीडियो देखें तो 1-2 वीडियो देखे थे, और यहाँ हम देख रहे हैं और कंटिन्यू वीडियो हम देखते रहे कि हाँ आदमी आ रहा है जा रहा है सही होकर। तो हमको यहाँ अच्छा लगा, फिर भैया से बात किए, कांटेक्ट किए, तो भैया मैसेज किया आपका नंबर, तो आपको किया था, आप तो उसने बात किए नहीं मेरे से, कि बोले आप मैसेज किए थे मेरे को कि कल बात करेंगे, तो आप बात किए, तो आप बोले कि ठीक है ठीक हो जाएगा। आप ये भी बोले कि बैंडेज से भी काम हो सकता है, तब मेरे को और कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि हाँ। लेकिन मेरा जमशेदपुर में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में ये सब नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था कि अभी और कि ये तो ये है, और तो फिर मेरा रांची में है क्या, कौन सा हॉस्पिटल था रांची में, रिम्स, वो एम्स का ही कुछ होगा, रिम्स था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स में गए तो वहाँ सरकारी था, हम सोचे वहाँ गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोल रहा है कि तुम्हारा जो कंडीशन है इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें तुम बोला अभी एंटीबायोटिक लेते रहिए, क्योंकि इसमें प्लेट निकाल देंगे तो फिर भी एक साथ दोनों का ये नहीं कर सकते बोल रहे, एक साथ इन्फेक्शन है बोल रहा है, प्लेट निकाल देंगे तो ये मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ मेरा। हम सरकारी में भी गए थे, 2-3 जगह बड़े काफ़ी दिनों से परेशान थे, 10 जगह बात कर ली, 15 जगह बात कर ली, कहीं कोई संतुष्टि का जवाब इनको किसी ने नहीं दिया। तो फिर यहाँ आपको ये लगा कि हाँ भाई पैसे भी जो है नॉमिनल ही हैं और ठीक होने की भी बात कर रहे हैं जी, और इलाज में भी ताम झाम कम से कम कर रहे हैं। जी जी जी। ऐसे हम वो एक्सीडेंट के बाद हम फिर से जॉब की शुरू किए थे, पावर प्लांट स्टोर में कर रहे थे। तो वहाँ जब मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, मेरे को सही नहीं लग रहा था, तो हम छुट्टी लिए 15 दिन का छुट्टी लेके हम 1 महीना उधर दौड़े, कलकत्ता, भुवनेश्वर, रिम्स, मेरा रांची में जो हुआ ये सब इतना हम बर्बाद कर दिए टाइम। फिर यहाँ आए, यही चीज़ हमको यहाँ आने के बाद पता चला कि हम यहाँ अगर 1 महीना पहले आते तो हम अभी सही होके घर जाते हैं। कभी क्योंकि मेरा कंपनी से फ़ोन आ गया प्लांट से कि तुम 15 दिन का छुट्टी लिया, 2 महीना हो गया। तो हम बताएं प्रॉब्लम कि मेरे साथ ऐसा, हाँ गलती तो हुआ है कि हम छुट्टी लिए 15 दिन का, मतलब जब टाइम बर्बाद कर दिए वहाँ हो जाके। वही चीज़ आदमी को ये समझना चाहिए कि सही जगह में सही जल्दी ट्रीटमेंट टाइम से पहुँच जाओ, हाँ बीमारी को बढ़ाओ मत। हाँ। इलाज पहले हो जाता है तो हड्डी का भी काफ़ी नुकसान होने से बच जाता है जी, और वो इन्फेक्शन मांस को भी काटता है, चमड़ी को भी काटता है, हड्डी को भी काटता है जी। तो कहाँ की पूर्ति कहाँ से कैसे हो जी। तो यही वजह रहा जो प्लास्टिक सर्जरी आपको करानी पड़ी।
हाँ। नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी से बच जाते हैं, टाइम से आते तो इन्फेक्शन मास्क चढ़ाना नहीं पड़ता हड्डी पे, जी। प्लास्टिक सर्जरी से बच जाते हैं। और हड्डी भी यानी हो सकता है अपनी कम कटती, जो गली हुई हड्डी थी वो भी इतना निकालना नहीं, इतना नहीं निकालना पड़ता। हाँ, टाइम से करते, लेकिन वहाँ का डॉक्टर का सब का कहना है कि वही चीज़ तो कैसे क्या बोलूँ डॉक्टर साहब को हम, क्योंकि वो निकालना, जब मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो प्लेट निकालना चाहिए। अगर आपसे नहीं होगा तो आप बोल दीजिए क्योंकि उसके बारे में रहे। तो ये तो हम अपने वीडियो में बताते हैं कि भाई इन्फेक्शन नहीं सही हो रहा है तो इन्फेक्शन वाला केस में दवाइयों से ही नहीं है कि सही होता रहेगा। दवाई खाते रहो, इन्फेक्शन सही नहीं होगा। ऐसे नहीं, इन्फेक्शन की वजह आप ढूंढो और उसको सही करो। अगर ऐसे नहीं कि इंतज़ार करते रहो कि इन्फेक्शन प्लेट पे दवाइयों से सही हो जाएगा, गोली खाते रहो, ऐसे नहीं। हम झेल चुके हैं, 30-40 हज़ार का एंटीबायोटिक खाए हैं, 30-40 हज़ार का दवाइयाँ खा ली, हैवी एंटीबायोटिक खाए हैं। कई बार हमने अपने वीडियो में कहा है कि भाई दवाइयों का अगर तुम बोरा भर के भी खा लोगे जो तो इन्फेक्शन सही नहीं होगा। जी हाँ, तो यहाँ सही है कि यहाँ हम लोग आए हैं, आने के बाद यहाँ रूम वगैरह जो मिले फैसिलिटी हम लोग का सही लगा। इलाज के भी है यहाँ। तो पहले मेरा प्लेट लगी हुई थी वो रिमूवल हुआ, फिर पहले प्लेट निकाल दिया, उसमें स्टोमलान डाला। हाँ जी, साफ सफाई अच्छे से हो गई, घाव सही हो गया। हाँ हो गया। उसके बाद मेरा जख्म सूखने के बाद डॉक्टर साहब मेरे को चलने भी बोल दिया था, तो हम चल फिर भी गए थे, हम बाहर वगैरह घूमने भी गए थे। फिर उसके बाद एक बाजार भी घुमाए थे आप? हाँ, मार्केट भी घुमाए थे कि यहाँ आसपास क्या एक तो किला है भरतपुर में, लोहागढ़ में क्या किला है, हम सोच रहे घूमने जाएंगे। तो फिर मेरा हड्डी दिख रही थी, हड्डी दिख रहा, बोले थे कि आपका कहना था कि ड्रेसिंग से भर जाएगा तो सही है, इसलिए रुक गए एक सप्ताह। फिर जो प्लास्टिक सर्जरी जी हुई इसके बाद तो फिर नहीं जा पाए। यहाँ इलाज आपका जो हुआ वो दूसरी जगहों से तो काफ़ी आधे पैसों में हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। तब 50% रहा, 40,000 करीबन पहला ऑपरेशन में 40,000 40,000 लगा, और प्लास्टिक सर्जरी मतलब 55,000 में मेरा 50-60 के अंदर आते सारे काम। ठीक है राकेश, हमारा तो यही है यार, देखो आगे कोई दिक्कत नहीं आए, सब काम बढ़िया हो जाए, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, थैंक यू। राकेश जी की जो तकलीफ़ थी ना, वो पैर में घाव था, प्लेट के ज़रिए पैर के घाव में से मवाद आता था। तो ये जो एक्सरे की कंडीशन है, इसमें मवाद आने के कुछ कारण तो ये तार बने थे, कुछ कारण ये जो बीच में छोटे छोटे बोन के पीसेज अलग से दिख रहे हैं ये बने थे। तो इन्होंने जो एक्सरे हमें मोबाइल पर भेजा था व्हाट्सएप पे, उसमें हमने इनसे यही कहा था कि भाई तुम्हारे ये जो पीस निकाल देंगे, बोन का यूनियन तुम्हें हमारा अच्छा दिख रहा है, बोन जुड़ गई लग रही है, तो हमें तुम्हारा बोन जोड़ने का इलाज तो नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस कोई बात होगी तो वो बात अलग है, पर हड्डी तुम्हारी इतनी हमें मोबाइल पे भेजे गए एक्सरे में दिख रही है कि हम तुम्हें इसी हड्डी पे चला देंगे। तो यही बात इनके आज की तारीख में है, ये इनके आज की कंडीशन का एक्सरे है, जिसमें इनकी काफ़ी अच्छी बोन पीछे की तरफ है और फिबुला भी जुड़ी हुई है। इनके शरीर का वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो ये अभी वज़न लेके चल पा रहे हैं। और इनके लिए हमें एक ब्रेस के लिए इनको हमने बोला है कि एक पीटीवी का पीवीसी में ब्रेस बनवा लें ऑर्थोटिक से, उसको बांध के चलें ताकि चलते समय इनको दिक्कत ना लगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे बोन सही हो जाएगी और काफ़ी समय बीत जाएगा, साल 6 महीने का, जिस अंतराल में इनके कभी भी अगर इन्फेक्शन नहीं बनेंगे तो हम इसमें बाद में बोन ग्राफ्टिंग का एक ऑप्शन इनके लिए रख के चल रहे हैं। तो फाइनली राकेश जी इलाज करवा के हॉस्पिटल से आज जा रहे हैं, और जाने से पहले हॉस्पिटल के सभी स्टाफ से उनकी मुलाकात। तो जा रहे हैं चाचा जी? जी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा, हम लोग 1 महीना से रहा ना। हाँ। जैसे घर में रहा उससे बढ़िया रहा हम लोग। अच्छा, हम लोग क्या हुआ, जैसे ये हम लोग यहाँ आए तो प्राइवेट वार्ड मिला था, हम लोग के वहाँ नेता लोग को ही मिलता है प्राइवेट वार्ड या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन को, क्योंकि जनरल वार्ड का 2700 रुपये पर डे का बेड चार्ज है। अच्छा। हम खुद रहे हैं, हम ट्रीटमेंट करवाएं तब समझ जान रहे कि यहाँ का क्या है। यहाँ के देखे तो हम लोग सोच रहे, बात कर रहे थे पापा से कि देखिए यहाँ ये सब तरह की जगह है। हाँ, तो यहाँ लेकिन बढ़िया है, हम लोग आए तो 1 महीना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और पहली सबसे ये बात है कि ट्रीटमेंट सही से हुआ। हाँ,
थैंक यू सर। बढ़िया रहो, है ना? कोई बात हो बताना। ठीक है सर, फ़ोन में कांटेक्ट करते रहेंगे आपसे। ठीक है। और दोस्तों, देशवाल हॉस्पिटल भरतपुर में इन्फेक्शन के लिए एक अलग से वार्ड है, अलग से ऑपरेशन थिएटर है। देखिए, सिंपल केस के लिए नॉन इन्फेक्शन वाले, मतलब जिनमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ऐसा केस है तो उसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर है, और इन्फेक्शन के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर है। 2 ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे हैं, और वार्ड भी दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लोग भी फ्रैक्चर से परेशान हैं, चाहे उनको इन्फेक्शन वाला केस है, चाहे नॉन यूनियन केस है, कोई भी दिक्कत है तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।